निर्धारित सत्य है वही तो हम हैं। तो स्वाधीनता का अर्थ क्या हुआ? प्रमाण निर्धारित स्व सत्य अधीन। स्व की जगह हमने लगा दिया प्रमाण निर्धारित। प्रमाण होता है मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो प्रमाण निर्धारित स्व सत्य अधीन, तो ये हो गया स्व सत्य अधीन, स्वाधीन। तो स्व सत्य अधीन का अर्थ क्या है? दास। तो स्व सत्य का दास, स्व सत्य जिसके गुरु हैं ऐसा शिष्य सच्चा स्वाधीन है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, डेफिनेशन है ये। इसी पर हमारी सारी वैदिक संस्कृति का आधार है। स्व सत्य अधीन, स्वाधीन। स्व अधीन का अर्थ है दास, अर्थात अगर आप स्वाधीन होना चाहते हैं तो आपको दास होना चाहिए। ये बहुत ही विचित्र है। स्वतंत्र का अर्थ है दास, अपने सत्य का दास। स्व सत्य जिसके गुरु हैं ऐसा शिष्य सच्चा स्वाधीन है। इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे स्वस्थ की भी यही परिभाषा है। बड़ा विचित्र है। भारत में स्वस्थता की परिभाषा, अंग्रेजी में स्वस्थता की परिभाषा है डिस ईज। जहां पर ईज अर्थात शांति नहीं होती, सुख नहीं होता, उसको हम अस्वस्थ कहते हैं, और ईज को स्वस्थ कहते हैं। किंतु यहां पर भारत में स्वस्थ की परिभाषा है कि क्यों क्यों स्वस्थता में ईज होता है और अस्वस्थता में डिस ईज क्यों होता है। उसका अर्थ ये, कारण ये है, जो स्व सत्य में स्थित है वह वो स्वस्थ है। अर्थात स्वस्थ माने स्वस्मिन स्थिति, अपने आप में अपने सत्य में स्थित होना ही स्वस्थता है। और अपने आप में स्थित होने से ही ईज होती है। और अपने सत्य को छोड़कर पर में चले जाना उसको बोलते हैं डिसीज। तो इसलिए डिजीज की स्टेट ऑफ डिजीज जो है वो स्टेट ऑफ फॉरेन है। डिजीज हमारे लिए फॉरेन है, हमारा स्वरूप नहीं है। जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं हम ईज हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए स्वस्थता की परिभाषा भी सत्य से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार पराधीनता की परिभाषा, हम क्या नहीं है, जो हमारा प्रमाण निर्धारित सत्य नहीं है, असत्य है। ये अच्छी तरह समझना है। हम क्या नहीं है, जो हमारा प्रमाण निर्धारित सत्य नहीं है, असत्य है, वह हम नहीं है। स्व असत्य या पर सत्य, तो अपना असत्य हम नहीं है, या दूसरे का सत्य हम नहीं है। तो अपना असत्य, दूसरे का सत्य, यही हम नहीं है। ये पर का अर्थ हो गया। तो पर का मतलब वो जो हम नहीं है। सो अब हम उसको यहां डालते हैं। जो पराधीनता का सूक्ष्म अर्थ, प्रमाण निर्धारित स्व असत्य या पर सत्य के अधीन। सो प्रमाण निर्धारित स्व असत्य या पर सत्य के अधीन, स्व असत्य अधीन, पराधीन। तो पराधीन का अर्थ बना जो स्व असत्य, अपने असत्य के अधीन है वो पराधीन है, या पर सत्य अधीन, जो दूसरे के सत्य के अधीन है वो पराधीन है। तो स्व असत्य का दास, देखिए स्व असत्य जो स्व असत्य का दास है,
स्व असत्य जिसके गुरु हैं, ऐसा शिष्य सच्चा पराधीन है। रूटेड इन सेल्फ अनट्रुथ, उसको कहते हैं पराधीन। मैंने तो जब ये भगवान से ये परिभाषाएं जानी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी कमाल की परिभाषाएं। अस्वस्थ का भी यही अर्थ है, अर्थात स्टेट ऑफ डिसईज, स्व सत्य में स्थित ना होना, स्व असत्य में स्थित होना, अस्वस्थ। तो जो भी व्यक्ति अस्वस्थ है वो अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है, और नेचुरल स्टेट ही हमारा नेचर है, हमारा सत्य है। तो जब हम अपने सत्य को छोड़ देते हैं, हम डिसईज में पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ा वेद का परिभाषा है कि अगर हमारे अंदर दुखम है, तो दुखम का कारण है हम अपने सत्य से, अपने नेचुरल स्टेट से दूर हैं। हमें अपने नेचुरल स्टेट, अपने सत्य में आना चाहिए। सार, यह सत्य आधारित स्वाधीनता और पराधीनता की परिभाषा हमारी वेदोक्त सत्यपरायणता का आधार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमारे देश की संस्कृति का मूल मंत्र है सत्यपरायणता, हमेशा सत्य में बने रहो। लेकिन हम कहते हैं वो क्यों, उसकी क्या जरूरत है भाई, हमें तो मजा चाहिए, मजा तो अगर झूठ से मिलता तो ले लो। लेकिन नहीं, क्योंकि सत्य हमारा वो होता है जो हम हैं। जैसे ही हम सत्य को छोड़ देंगे, हम डिसईज में पहुंच जाएंगे। तो दुख पाकर भी यदि व्यक्ति सत्य में बना रहे, उसको असली स्वस्थ कहते हैं। ईज के पीछे नहीं भागना, सत्य के पीछे भागना है, ये हमारा देश है। इसीलिए राम जी सदा सत्य परायण हैं और रावण सदा ईज परायण है। जो ईज परायण है वो स्वस्थ नहीं होगा, जो सत्य परायण है वो डिस ईज में भी स्वस्थ होगा। इसलिए ईज परायण स्वस्थता की डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन, मौलिक डेफिनेशन नहीं है। आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, धीरे धीरे, धन्यवाद, सुनते रहिए। अच्छा, अब आगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि स्व सत्य, स्व असत्य पर ही स्वाधीनता और पराधीनता की परिभाषा आश्रित है। हमारे पूर्व पक्षी जी ने कहा था कि आपकी सत्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है स्वाधीनता और पराधीनता का। अब हमने सिद्ध कर दिया, नहीं, स्वसत्य पर ही स्वाधीनता और पराधीनता की परिभाषा आश्रित। साइंस, रिलीजन और वेद कैसे के सत्य दावे की परीक्षा क्यों? अच्छा भाई, अगर आपने ऐसा कहा, लेकिन इन तीनों के सत्य दावों की परीक्षा क्यों कर रहे हैं? सेकुलर नास्तिक साइंस, केवल विश्वास प्रतिबद्ध नास्तिक रिलीजन और वेद, ये तीन स्व सत्य के विषय में, माने हमारे सत्य के विषय में परस्पर विरुद्ध दावे, क्लेम्स रखते हैं, रखने वाले हैं। इस कारण से पूर्ण पराधीनता मुक्तिकांक्षी, जो भी पूर्ण पराधीनता से मुक्ति चाहता है, के लिए इन दावों पर सत्य की जय और असत्य की पराजय के लिए पक्षराग रहित, फ्री फ्रॉम सेक्टेरियन लॉयल्टी, ये पक्षराग रहित बहुत इंपॉर्टेंट है, और सत्य राग सहित लव फॉर ट्रुथ, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे सत्य से कोई प्यार नहीं, सत्य से प्यार हो और असत्य से प्यार ना हो, ऐसी परीक्षा होनी चाहिए।
क्यों होनी चाहिए ये परीक्षा? क्योंकि तीनों ही हमारे बारे में अलग अलग बता रहे हैं। साइंस कहती है हम कुछ और हैं, और रिलीजन कहते हैं हम कुछ और हैं, वेद कहते हैं हम कुछ और हैं। जब हमारे तीन सत्य हैं तो इनमें से जब तक हम ये निश्चय नहीं कर लेंगे कि हमारा सत्य क्या है, तब तक हम स्वस्थ कैसे होंगे? ठीक है, इसलिए ये बात समझ लेना चाहिए कि ये विषय जो आपके सामने रखा गया है ये कितना महत्वपूर्ण है। अब इसकी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में हम कहते हैं क्या स्वदेशी, केवल स्वदेशी अधीन भारत, अभी हमारा भारत स्वदेशी अधीन है। क्या स्वदेशी अधीन होने से ही स्वसत्य अधीन या स्वस्थ है? या स्वदेशी अधीन फर्स्ट स्टेप है, पहला पग है। दूसरा पग अब हमको अपने भारत को स्व सत्य अधीन स्वस्थ भी बनाना चाहिए। इसलिए लेख विषय पर विचार होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध है सत्य के साथ, स्वाधीनता का, और वो इन तीनों मुख्य तीन विचार हैं जिनका विचार करने से हम इसको समझ जाएंगे कि सत्य आधारित स्वाधीनता क्या है। अब दूसरा पक्ष, दूसरा प्रश्न, पूर्व पक्ष। जिस कर्म का कोई फल ही ना हो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे समुद्र जल ताड़नम, संस्कृत में यूजलेस कर्म का, फल रहित कर्म का ये उदाहरण दिया जाता है। समुद्र जल ताड़नम क्या होता है? समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन्हें हाथ से पीटना, ये निष्फल कर्म है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे मैं जाके हाथ से इनको खूब चपेटा लगाऊंगा तो धीरे धीरे ये सारी लहरें शांत हो जाएंगी, तो हम कहेंगे आपका प्रयत्न तो है लेकिन निष्फल है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहना चाह रहे हैं क्या हमारा लेख भी कहीं समुद्र जल ताड़नम के समान तो नहीं है? इसलिए यदि यह लेख विषय पर विचार निष्फल है तो यह अविचारणीय है। इसलिए इसका स्पष्ट फल गेन बताइए कि जो आप विचार हमें करवा रहे हैं, हमारा समय तो बहुत बहुमूल्य है, आप हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं करवा रहे हैं, इसलिए बताइए। और एक बहुत बड़ा दायित्व भी होता है लेखक का, वो कोई ऐसी बात पे लेख ना लिखे जिसके कारण समाज गुमराह हो जाए, समाज एक वेस्टफुल, एकदम यूजलेस कार्य को करने में अपना समय बर्बाद करे। इसलिए हमको पूर्व पक्ष चेतावनी दे रहे हैं, पहले हमें निश्चय करके बताइए ये जो आप सत्य आधारित स्वाधीनता बता रहे हैं, क्या इसका कोई निश्चित ऐसा फल है जो हमको आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे? अब इसका फल बताया जाता है। स्वस्थ की भी, अच्छा, अरे हाँ, अब है इसका फल। उत्तर, स्वस्थ होना अर्थात स्व सत्य अधीन होना, और अस्वस्थ ना होना अर्थात स्व असत्य अधीन ना होना, अर्थात स्वस्थ और अस्वस्थ की परिभाषा सत्य के आधारित हो, से बड़ा और कोई फल ही नहीं। ये हमारी प्रतिज्ञा है। आप पूछ रहे हैं क्या इसका कोई फल है, और हम कह रहे हैं जो ये स्वस्थता की परिभाषा से यदि आप स्वस्थ होंगे तो इससे बड़ा कोई फल ही नहीं है। अब प्रश्न है ये कैसे, बताओ, सिद्ध करके बताओ। तो सिद्ध किया जाता है। कर्तव्य, करने योग्य कर्म क्या है? हम कोई कहे भाई ये आपका कर्तव्य है, करने योग्य है, तो कैसे पता चलता है ये करने योग्य है? जिस कर्म के करने से कर्ता का सच्चा हित, सच्चा सुख हो, सच्चा उत्थान प्रगति हो, उस वह कर्तव्य धर्म है।
तो ये हमने एक क्लॉज, कंडीशन, अनुबंध लगा दिया कि कर्तव्य वही है जो आपका सच्चा हितैषी हो, जिस कर्म को करने से आपका सच्चा हित हो। अब प्रश्न आता है कि सच्चा का क्या अर्थ है जी? सच्चा का अर्थ है सत्य अधीन, स्व सत्य अधीन। जब आपको स्व सत्य अधीन सुख मिलता है तो उसी को सच्चा सुख कहते हैं। अच्छा, अकर्तव्य क्या है? न करने योग्य कर्म क्या है? कैसे जाने कि ये कर्म नहीं करना चाहिए? जिस कर्म के करने से कर्ता का सच्चा अहित, असुख, सच्चा पतन हो, वह अकर्तव्य, अधर्म है। इसलिए हमें पता होना चाहिए सुख तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये सच्चा सुख है या असत्य आधारित सुख है? सत्य आधारित सुख जिसमें मिले वो कर्म कर्तव्य है, और सत्य आधारित दुख भी मिले तो भी वो कर्तव्य है। क्योंकि वो दुख सच्चा दुख नहीं है। सच्चा दुख वो होता है जो असत्य में से निकलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसलिए दुख और सुख के पीछे नहीं भागना, सत्य के पीछे भागना है। यही बात मनुस्मृति के श्लोक से जानिए। ये बात मनुस्मृति के श्लोक से जानिए। देखिए कितना सुंदर मनुस्मृति का श्लोक है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधी। इसका अन्वय, प्रोज ऑर्डर। धर्म एव हतः हन्ति, धर्मः रक्षति रक्षितः। ये मनुस्मृति का 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तस्मात् धर्मः न हन्तव्यः, मा नः धर्मः हतः अवधि। यहाँ हतः शब्द आना चाहिए था, तो मा नः हतः अवधि। ठीक है। अच्छा, अब इसका अर्थ देखते हैं। हतः धर्मः हन्ति एव, हमारे द्वारा उत्पीड़ित धर्म निस्संदेह, डाउटलेस, हमारा उत्पीड़न करता है, ऐसा मनु जी कहते हैं। धर्म वायोलेटेड, वायोलेट्स द वायोलेटर, अनडाउटेडली। और दूसरा दुधारी तलवार है ये। रक्षितः धर्मः रक्षति एव, हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ धर्म निस्संदेह हमारी रक्षा करता है। प्रोटेक्टेड धर्म अनडाउटेडली प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्टर। ये दो हो गए। अब आगे, तस्मात् धर्मः न हन्तव्यः, इस कारण से धर्म अर्थात सत्य का अतिक्रमण, ट्रेसपासिंग, वायोलेशन नहीं करनी चाहिए। चौथा हिस्सा, मा नः धर्मः हतः अवधि, क्योंकि हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा नष्ट किया हुआ धर्म सत्य हमारा ही नाश न कर डाले। देखो, आश्चर्य की बात है कि इसी मनुस्मृति के श्लोक की साइंस, रिलीजन और वेद की दृष्टि में 3 भिन्न अर्थ किए जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। एक ही मनुस्मृति का श्लोक है,
इसको अगर साइंस देखेगी तो क्या अर्थ निकालेगी, रिलीजन देखेगा तो क्या अर्थ निकालेगा, और वेद देखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। बहुत ही कमाल के तीन अलग अर्थ निकलेंगे। आप देखिए, नास्तिक सेकुलर साइंस की दृष्टि में हमारा सत्य। अब हम देखते हैं कि साइंस इस श्लोक को देखेगी तो कैसे अर्थ निकालेगी। पहले ये जाना जाए कि हम साइंस को नास्तिक सेकुलर क्यों कह रहे हैं। साइंस नास्तिक कैसे है जी? जो देहगत चेतना, जो हमारे देह में चेतना है, को अविनाशी नहीं मानता, अर्थात जो ऐसा कहता है कि देह में जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो अविनाशी अर्थात चेंजलेस नहीं है, अर्थात उसको विनाशी मानता है, अर्थात वेद को असत्य मानता है। वेद कहते हैं कि हमारे शरीर में जो चेतना है वो अविनाशी है, चेंजलेस है, उसमें कोई विकार नहीं आता। लेकिन जो मत ऐसा मानता है कि नहीं, उसका विनाश होता है, वो वेद विरुद्ध है, वेद के सत्य को नहीं मानने वाला है, उसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक वेदवादियों द्वारा निंदा परक नाम है। इसलिए साइंस को अगर वेदवादी नास्तिक कहते हैं तो साइंस की निंदा है कि आप हमारे द्वारा कहे हुए सत्य को असत्य मानते हैं। अच्छा, ये नास्तिक शब्द निकला अस्थि। आस्तिक, आस्तिक वो होता है जो कहता है आस्ति अस्थि अस्थि है, लेकिन जो कहे नास्ति नास्ति अर्थात नहीं है नहीं है, तो साइंस कहती है नहीं, हमारे शरीर में जो चेतना है वो मृत्यु से मर जाती है, जैसे शरीर मरता है चेतना भी मर जाती है। तो इसलिए साइंस नास्तिक मत है, वेद विरुद्ध है। अच्छा, तो साइंस सेकुलर कैसे है? रिलीजनवादी गॉड के शब्द, वर्ड ऑफ गॉड को विश्वास के आधार पर देह और देहगत चेतना, सोल को गॉड निर्मित, अनित्य, काल में निर्मित मानते हैं। तो जो रिलीजनवादी है वो भी वेद की तरह इस चेतना को नित्य नहीं मानते। वो ये नहीं कहते कि ये चेतना सदा है, इसको किसी ने नहीं बनाया। वेद कहते हैं हमारे अंदर जो चेतना है उसको ईश्वर ने भी नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये नित्य है और ना इसमें कभी कोई विकार आता है, ये चेंजलेस है। लेकिन रिलीजनवादी क्या कहते हैं कि ये आत्मा को भगवान ने बनाया है, उनके भगवान ने, गॉड ने। तो वो केवल वर्ड ऑफ गॉड पे विश्वास करते हैं और वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार इस देह को भी गॉड ने बनाया है और देह के अंदर जो चेतना है उसको सोल कहते हैं, सोल को भी गॉड ने बनाया है। तो ये सोल अनित्य हो गई। तो इसलिए ये ऐसा मानना है सेकुलर रिलीजनवादियों का। अब साइंस क्या कहती है? साइंस देह और देहगत चेतना, बॉडी कॉन्शियसनेस को गॉड निर्मित नहीं अपितु प्राकृतिक नियमों अर्थात नेचुरल लॉज के आधार पर निर्मित, अनित्य, काल में निर्मित मानते हैं। साइंस कहती है कि इस शरीर के अंदर जो चेतना है उसको गॉड ने नहीं बनाया और ना ही ये वेद के अनुसार नित्य है, इसको तो नेचुरल लॉज ने बनाया है। जैसे जैसे सृष्टि बनी साथ ही साथ ये शरीर बना और इसके अंदर चेतना भी वैसे ही बनी। इसलिए वो नेचुरल लॉज को इस चेतना का, इस शरीर का क्रिएटर मानते हैं। तो गॉड के शब्द, वर्ड ऑफ गॉड की अवमानना के कारण अर्थात उसका अनादर करने के कारण से साइंस सेकुलर कहलाई। सेकुलर रिलीजनवादियों का निंदा परक शब्द। अगर रिलीजनवादी जो हैं उनको किसी की निंदा करनी है कि तो वो कहते हैं आप सेकुलर हैं, अर्थात आप हमारे गॉड के शब्द में विश्वास नहीं रखते। तो वेद की निंदा है नास्तिक और रिलीजनवादियों की निंदा है
सेकुलर। हमारे महाराज साइंस को दोनों की निंदा प्राप्त, लेकिन अगर वो सत्य में निष्ठ है तब तो ये निंदा कोई फर्क नहीं पड़ती, तब तो ये आभूषण है। लेकिन क्या साइंस सत्य में निष्ठ है, वो हम देखेंगे। अच्छा जी, अब साइंस अपने सत्य की अवमानना, अब हम देखेंगे कि मनुस्मृति की, जो हमने कहा था कि मनुस्मृति कह रही है कि धर्म रक्षा करता है अगर आप उसकी रक्षा करें, धर्म हत्या कर देता है यदि आप उसकी हत्या करें। तो ये जो श्लोक था, इसको साइंसवादी कैसे इसका अर्थ निकालेंगे? देखिए, साइंस अपने सत्य की अवमानना को मानव विनाश का हेतु बताती है। देखो, साइंस भी यही कहती है, जो नेचुरल लॉज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इन नेचुरल लॉज को नहीं मानेंगे, अनादर करेंगे, तो आपका विनाश होगा। और सत्य के आदर को मानव विकास का, तो अगर आप नेचुरल लॉज का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका विकास होगा। वह साइंस का, तो ये साइंस का सत्य क्या है? साइंस कहती है हम चेतन देह हैं, अर्थात कॉन्शियस बॉडी। चेतन देह को प्राकृतिक नियमों, नेचुरल लॉज ने बनाया है। उनका जो भी सृष्टि का थियरी है, बिग बैंग आदि और नेचुरल सिलेक्शन आदि, उससे वो ये सिद्ध करते हैं कि ये प्राकृतिक नियमों, नेचुरल लॉज से ही चेतन देह बन जाती है। प्राकृतिक नियम ही सत्य धर्म है। अर्थात इस संसार में अगर आपको किसके अनुसार चलना चाहिए, किस सत्य का पालन करना चाहिए, तो प्राकृतिक नियमों का, अर्थात साइंस के लॉज का। कभी भी इन लॉज का डिसरिस्पेक्ट मत करो। इस सत्य का आदर धर्म है और अनादर अधर्म। ये साइंस की धर्म की डेफिनेशन। यदि सभी मिलकर प्राकृतिक नियमों का तार्किक दोहन करेंगे तो सुख देने वाला होगा, देने वाला भोग पाएंगे, तो सबको भोग मिलेगा। तो इसलिए इन लॉज का, इस सृष्टि का तार्किक, अर्थात जैसे साइंस बता रही है उसके अनुसार दोहन करो, मिल्किंग करो। तो यही रक्षितः धर्मः रक्षति, प्रोटेक्टेड धर्म प्रोटेक्ट्स, ये अर्थ बन गया। साइंस भी यही कह रही है। दूसरा, यदि सभी मिलकर प्राकृतिक नियमों का अतार्किक दोहन करेंगे तो दुख देने वाले भोग को खो देंगे और सुख देने वाले भोग को खो देंगे और दुख देने वाले कारणों के जनक बन जाएंगे। यही आजकल कोरोना इत्यादि में साइंस में बता रही है। सो हतः धर्मः हन्ति, वायलेटेड धर्मः वायलेट्स। इसलिए धर्मः न हन्तव्यः, धर्म शुड नॉट बी डिसरिगार्डेड, वायोलेटेड। नहीं तो मानः धर्मः हतः अवधीत। तो यहां में हतः, हमारे द्वारा हनन किया हुआ धर्म कहीं हमें ना मार डाले, ये ना हो ऐसा कि प्राकृतिक नियमों का अतार्किक दोहन हम सबको हत्या कर डाले, ऐसा ना हो, ऐसा साइंस कहती है। तो इसलिए हमें चेतावनी देती। ये हो गया साइंस की इंटरप्रिटेशन मनुस्मृति। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि रिलीजन जी इस मनुस्मृति को कैसे देखेंगे। रिलीजन भी अपने सत्य की अवमानना, अब रिलीजन भी कहता है भाई मेरे सत्य की अवमानना करोगे तो दुख पाओगे, उसको ही धर्म बताता है। और अनादर को आदर को धर्म, अनादर को अधर्म। सत्य आदर से सुख और सत्य अनादर से दुख, वही पॉलिसी है। रिलीजन का सत्य क्या है वो देखें। हम चेतन देह हैं, यहीं से साइंस ने भी यही कहा था, हम चेतन देह हैं, और रिलीजन भी कहता है हम चेतन देह। चेतना, सोल और देह, इन दोनों को गॉड ने बनाया है। साइंस कहती थी नेचुरल लॉज ने बनाया है। हमारे मूल माता पिता
ने गॉड की आज्ञा नहीं मानी, ओरिजिनल सिन, अर्थात जब वो हेवन में थे तो गॉड की बात नहीं मानी, और एडम और ईव ने, तो जिसके कारण उनकी ब्रेड वाला है, संतानें हमें यहाँ पृथ्वी पर इससे दुख, बिस्कुट ले लो, हम्म, ब्रेड ले लो, तो ये बात समझ में आ गई। तो और लेना ले लो। साइंस कह रही है कि हम पृथ्वी पे दुख क्यों, रिलीजन कह रहे हैं कि हम पृथ्वी पे इसलिए दुख पा रहे हैं क्योंकि हमारे ओरिजिनल माता पिताजी ने जो सिन किया था वही के कारण हम पृथ्वी पे पहुंच गए हेवन से। यदि हम अपने कर्ता, क्रिएटर गॉड, गॉड कौन है, एक अति शक्तिशाली अमानव की आज्ञा मानेंगे तो पृथ्वी पर सुख पाएंगे, और मरने के बाद हेवन, हेवन में भी नित्य सुख पाएंगे, ये उनका धर्म है। तो गॉड की आज्ञा मानो, पृथ्वी पर भी सुख पाओ और हेवन में भी सुख पाओ। तो ये नेचुरल लॉज की आज्ञा नहीं, गॉड की आज्ञा हो गई। गॉड की आज्ञा है क्या, गॉड का साम्राज्य, किंगडम ऑफ गॉड का विस्तार करो, और शैतान, सेटन, डेविल, गॉड विरोधी, जिसको गॉड ने ही बनाया था लेकिन वो गॉड का विरोधी हो गया, गॉड विरोधी का उन्मूलन करो, उसका साम्राज्य समाप्त कर दो, यही सत्य धर्म है। तो गॉड के साम्राज्य का विस्तार करना और सैटन, डेविल के साम्राज्य का विघटन करना, ये उनका गॉड आज्ञा है, धर्म है। अब रक्षितः धर्मः रक्षति, प्रोटेक्टेड धर्म प्रोटेक्ट्स, तो ये उनके लिए भी यही है कि यदि आप हमारे गॉड की आज्ञा मानते हैं तो आपका रक्षा हो जाएगा। यदि गॉड की आज्ञा नहीं मानी और शैतान की राज्य विस्तार किया तो यहां भी गॉड के विश्वासियों, जो बिलीवर्स हैं, उनके द्वारा विरोधी समझे जाओगे, और मरने के बाद हेवन के प्रिय भोगों को खोदोगे और हेल की नित्य अग्नि में जलोगे, कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा, आप सदा के लिए उस हेल की अग्नि में जलते रहेंगे अगर आज्ञा नहीं मानेंगे गॉड की। तो ये हो गया हतः धर्मः हन्ति, वायलेटेड धर्मः वायलेट्स, इस कारण से उक्त सत्य का हनन नहीं करना चाहिए। यह हो गया धर्मः न हन्तव्यः, धर्म शुड नॉट बी ट्रेस्पास्ड। हाँ जी, आप थके तो नहीं, धीरे धीरे सुनते रहिए। हाँ, यदि सत्य के विरुद्ध जाओगे तो कहो कहीं यह सत्य की अवमानना, गॉड के गुस्से का फल तुम्हारा अहित ना कर डाले। ये हो गया मानः धर्मः हतः अवधि, हमारे द्वारा हनन किया, गॉड की आज्ञा नहीं माना हुआ, कहीं हमारा ही वध ना कर डाले, इसलिए एक चेतावनी है मनुस्मृति की, उसका ये अर्थ निकलेगा। सो मे द वायलेटेड धर्म नॉट डिस्ट्रॉय अस। इस प्रकार हमने देखा एक ही मनुस्मृति का श्लोक जो कह रहा है कि धर्म का पालन करो, साइंस कहता है नेचुरल लॉज, बस नेचुरल लॉज ही सब कुछ है, उनको वायलेट किया मारे जाओगे, उनकी रक्षा किया रक्षा हो जाएगी। रिलीजन कह रहा है गॉड ही सब कुछ है, गॉड का पालन किया मजे में रहोगे, नहीं माना तो मुश्किल में फंस जाओ। अब देखें हमारे वेद भगवान क्या कहते हैं। वेद भी अपने सत्य के अनुसार सत्य के आदर को धर्म, सुख फल देने वाला, और सत्य के अनादर को अधर्म, असुख फल देने वाला बताते हैं। तो फिर जाने भाई वेद का सत्य क्या है, क्या वेद नेचुरल लॉज को सत्य बताते हैं या गॉड को सत्य बताते हैं, सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरवे नमः। वेद विद्या साक्षात सदाशिव परमेश्वर से ही उत्पन्न होती है और उसको
गुरु संप्रदाय से प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। वेद के अनुसार हम चेतन देह हैं ही नहीं। देखिए, साइंस ने कहा था हम चेतन देह हैं, और रिलीजन ने कहा था हम चेतन देह हैं, लेकिन वेद यहां से स्टार्ट करते हैं। वेद के अनुसार हम चेतन देह हैं ही नहीं, हम केवल अपने सत्य के अज्ञान की दशा में अपने आप को चेतन देह वाला समझ रहे हैं। अर्थात चेतन देह समझना डिस ईज की अवस्था है, असत्य की अवस्था है, इसीलिए इसमें हम हमेशा डिजीज में रहते हैं। मेरे ये भी खड़ा है। हम वास्तव में अविनाशी, अनडिस्ट्रक्टिबल, अच्छा। अनिर्मित, अनक्रिएटेड, अनंत, लिमिटलेस, अच्छा, और हाँ, क्या क्या ले लिया हमसे? आनंद स्वरूप। बीच में बात मत कीजिए, वो बीच में आ रही है। हम वास्तव में अविनाशी, देखिए, चेतन देह क्या है? विनाशी और अनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन चेतन देह क्या है? निर्मित। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? अनिर्मित। चेतन देह वाला क्या है? स अंत, उसका उतना ही है, जितना उसका शरीर है उतना ही हो। नहीं, वेद कह रहे हैं आप अनंत हैं, और हम चेतन देह होने से क्या है? दुखी, हमें आनंद स्वरूप नहीं है। जब कुछ भोग करते हैं तब सुख मिलता है, लेकिन वेद क्या कह रहे हैं? आप आनंद स्वरूप हैं, बाय नेचर, ऑफ द नेचर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनी सॉरो। ये प्रतिज्ञा है वेद की कि आप अपने सत्य को जानते ही नहीं। साइंस और वेद और रिलीजन दोनों हमारे असत्य को ही सत्य समझ रहे हैं। वो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम एक चेतन देह हैं, अब इस चेतन देह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। और वेद यहां से सॉल्व कर रहे, स्टार्ट कर रहे हैं कि आप चेतन देह हैं ही नहीं, आपका सत्य इसके पीछे है। तो इसलिए देखिए दोनों के सत्य में कितना भेद है। जिसको वेद असत्य कह रहे हैं उसको साइंस और रिलीजन सत्य मान के कह रहे हैं सत्य का पालन करो, और आपस में लड़ रहे हैं कि इस, जब आप चेतन देह हैं तो नेचुरल लॉज की मानो या गॉड की मानो। और वेद कह रहे हैं भाई ये आपका सत्य ही नहीं है, अभी आप असत्यनिष्ठ हैं, इसलिए आप अपने सत्य को तो पहले जानिए। देखो कितना भेद है। किंतु अपने इस वेदोक्त सत्य को नहीं जानते। तो हम, ये वेद ने ये जो बताया कि आप अविनाशी हैं, आप अनिर्मित हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल, अनक्रिएटेड, अनलिमिटेड, लिमिटलेस हैं, ऐसी बात शब्द कह रहे हैं, ये हम जानते ही नहीं है। आगे, अज्ञान अवस्था में अपने असत्य को ही सत्य समझ रहे हैं और चेतन देह बन के ही जी रहे हैं। तो इसलिए हम जो हम नहीं है वही बन के जिए चले जा रहे हैं, और ना साइंस ना रिलीजन इस चीज का ध्यान दे रही है। इस कारण से हमें अपने देह वेदोक्त सत्य के अनुसार जीना चाहिए। इस सत्य का आदर करना ही धर्म है। देखिए अब धर्म की परिभाषा, अर्थात अगर आप अपने आप को इनडिस्ट्रक्टिबल, अनक्रिएटेड, लिमिटलेस, आनंद स्वरूप इस सत्य के अनुसार जिएंगे, तब आप जो करेंगे वो धर्म होगा। और अगर आप अपने आप को देह मान के जिएंगे तो जो कुछ आप करेंगे वो अधर्म होगा। देखो कितना भेद है। हम कहें अरे हम तो हमेशा ही अपने आप को देह मान के जीते हैं, यही डेफिनेशन रावण की है। दशानन, जो अपने आप को देह मानता है और 10 मुंह से खाता है, उसको हम रावण कहते हैं। अर्थात जिसको रिलीजन और साइंस नॉर्मल मान रही है उसको हम रावण मानते हैं। जब ये रावण वेद को सुनता है तब अपने स्वरूप को जान के सच्चे धर्म को पकड़ता है।
इसलिए कितना महत्वपूर्ण चीज है ये, इस पे ध्यान देना चाहिए। आगे अब मैं आपको इस सत्य का आदर कैसे करते हैं, ये जो वेद का सत्य है लिमिटलेस इत्यादि, तो कैसे करेंगे भाई इसका आदर। ये जो हम सब का एक सत्य, जिसे अविनाशी अर्थात हम सारे, सारी सृष्टि का एक ही सत्य है, जिसे अविनाशी, अनंत, अनर्मित, आनंद स्वरूप, सबका आत्मा कहा जाता है, यह असत्य को धारण किए हुए है, ऐसा वेद कहते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है कि असत्य को कौन धारण करता है, असत्य को सत्य ही तो धारण करेंगे, इसमें कोई कोई लॉजिकल प्रॉब्लम तो है ही नहीं। असत्य अपने कहीं टिके तो होते हैं, असत्य को कौन धारण करता है, असत्य को धारण करने वाले सत्य हैं। इसलिए आपको असत्य अगर दिख रहा है तो उसके पीछे सत्य भी दिखना चाहिए। इसलिए ये जो अविनाशी आत्मा जिसको आप नहीं देख पा रहे, अनंत, अनिर्मित, आनंद रूप आत्मा को आप नहीं देख पा रहे, लेकिन वो है कहां, जहां पर आपको विनाशी आत्मा दिख रही है, जहां आपको शांत सीमित आत्मा दिख रही है, वहीं पर अनंत आत्मा है, क्योंकि वो सत्य है। तो उसने इस सारे को धारण किया है। इस प्रकार हमको सत्य आत्मा का एड्रेस बता दिया गया कि जहां आपको असत्य देह, मैं देह हूं, ऐसा अनुभव होता है, वहीं आपको अनुभव होगा मैं देह नहीं हूं। अच्छा, सत्य ही, अब ये वेद की बात थोड़ी मुश्किल है समझने में, तो इसको छोड़ नहीं देना। सत्य अगर समझने में कठिन भी है तो हम छोड़ थोड़ी देंगे, तो हमारा सत्य है। सत्य ही असत्य, मिथ्या प्रतीति, फॉल्स परसेप्शन को धारण करने वाला है, ये समझ लेना चाहिए कि सत्य कहां होता है, असत्य, असत्य एक मिथ्या प्रतीति है, फॉल्स परसेप्शन। जैसे सांप, आप रस्सी को सांप समझो तो हम कहेंगे भाई रस्सी कहाँ है, कि सांप को जिसने धारण किया हुआ है वही रस्सी है। इसलिए सत्य ही असत्य, मिथ्या प्रतीति, फॉल्स परसेप्शन को धारण करने वाला है। तो वेद हमें पहले बताते हैं कि सत्य है कहां। यह सारी सृष्टि एक मिथ्या प्रतीति है, फॉल्स परसेप्शन। देखो, साइंस इस सारी सृष्टि को रियल समझती है, रिलीजन इस सारी सृष्टि को रियल समझ रहे हैं, और वेद यहां से स्टार्ट करते हैं कि ये सारी सृष्टि एक मिथ्या प्रतीति है, इसके पीछे एक सत्य है, उसका आदर करो। कितनी बड़ी बात है, पता नहीं, मैं तो जब से इसको जाना, जैसे जैसे एकदम आश्चर्य हो जाता है ना, आई वंडर, ऐसा। यह सारी सृष्टि एक मिथ्या प्रतीति है, फॉल्स परसेप्शन। यह चेतन असीम सत्य इस असत्य प्रतीति में प्रविष्ट है, अर्थात उपलब्ध है, अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर नॉलेज। कितनी बड़ी बात है, डायरेक्ट नॉलेज। साइंस कहती है जो भाई कहाँ है आपकी आत्मा, कहाँ है आपका सत्य, हम जानना चाहते हैं। वेद कह रहे हैं ये कोई बिलीफ का विषय नहीं है, ये सत्य जो है ये ज्ञान के लिए उपलब्ध है। आप इसको जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, कर रहे हैं। कैसे? यह सृष्टि इस सत्य आत्मा अर्थात परम आत्मा की अज्ञान दिशा में कल्पित देह is a perceived body in the state of ignorance of one's truth। ये सारी की सारी सृष्टि, हाँ, पूरे बिग बैंग्स एक्सेट्रा जो कुछ भी है, पूरी की पूरी एक परसेप्शन है, और इस सारी परसेप्शन को धारण करने वाला जो सत्य है वो आप हैं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है वेद की। इसलिए यह परमात्मा ही हर देह में देह चेतना, इसलिए हर देह में
हर व्यक्ति कहता है मैं तो ये देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं, मैं विष्णुमित्र हूं, अलग अलग नाम बताते हैं। ये तीनों में, सब में जो चेतना है वो चेतना अविभाजित परमात्मा, परम सत्यम ही सभी देहों में है। इसलिए यह परमात्मा ही हर देह में देह चेतना जीवात्मा के रूप में अविवेक दृष्टि से प्रतीत हो रहा है। इसलिए अविवेक, अविचार, अज्ञान में ही हमें लग रहा है यहाँ अनेक लोग हैं। यहाँ अनेक लोग, जितने अनेक लोग हैं, अनेक आत्माएं हैं। अनेक आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा अनेक प्रतीत हो रही है अज्ञान के कारण। तो ये हमें हमें देखना है कैसे। हमारा देह भोग मांगता है। अब हमें बताया जा रहा है, साइंस कहती है आपका देह भोग मांगता है, उसको सोच समझ के भोग दो, नेचुरल लॉज के अनुसार भोग दो, ये ही धर्म है। लेकिन रिलीजन कहता है आपका देह भोग मांगता है, उसको गॉड की मानो और भोग पाओ, यहां भी पाओ और स्वर्ग में भी, उनका स्वर्ग नहीं, हेवन में भी पाओ। लेकिन वेद कहती है कि आपका ये जो देह जो कल्पित है, जो आपका सत्य है ही नहीं, ये क्या करेगा, आपको वश में कर लेगा, ये भोग मांगता है। आंखें यथाकाम देखना चाहती हैं, आंखें कहती हैं जो प्रिय लगता है मैं तो वही देखूंगी। जिह्वा यथाकाम स्वाद लेना चाहती है, जो रसगुल्ला जलेबी इत्यादि वही चाटना चाहती है आदि। सभी पांच ज्ञान की इंद्रियां आदि और पांच कर्मेंद्रियां हाथ आदि अपना यथाकाम भोग मांगते हैं। तो ये बड़ा विचित्र है कि ये शरीर जो हमने धारण किया है, जो सत्य नहीं है, ये अपना ही भोग मांग रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करें? किंतु आप देखेंगे कि इस देह की आत्मा का भोग इच्छा इस देह से भिन्न है। सबसे पहली शिक्षा हमारे भारत में बच्चों को ये सिखाई जाती है कि देह अलग मांग रहा है, इसकी मांग कुछ और है, और अंदर इस देह में जो सत्य आत्मा है उसकी मांग कुछ और है। देह सत्य आत्मा नहीं है, झूठी आत्मा है। इसलिए उस अंतर आत्मा की इच्छा देह को पहचानो, उसकी मांग, उसकी इच्छा को पहचानो पहले, वो धर्म है। देह का दास्ता मत करो, आत्मा की दास्ता करो। देखो हमारा धर्मोपदेश, आप इस अंतरात्मा की को अपना परम सत्य मानो। गायत्री मंत्र में यही सिखाया जाता है, धियः न प्रचोदयात्। जो हमारी धी को प्रचोदन कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, वो वर्णीयम है, वरेण्यम है, वो प्यार करने योग्य है, उसकी बात मानो। आप इस अंतरात्मा को अपना परम सत्य मानो और देह को अपना असत्य जानो। देखो कितनी बड़ी बात है। अपनी आत्मा को परमात्मा, परम सत्य मानकर इस परमात्मा से ही प्रेम करो, वर्णीयम वरेण्यम, और इस परमात्मा की ही आज्ञा मानो। यही सत्य वेदोक्त सत्यनिष्ठ धर्म है। बताओ, कमाल का धर्म है ये, कि आपको किसी भी गॉड के, जो आप जानते ही नहीं, विश्वास की कोई जरूरत नहीं, और नेचुरल लॉज के अधीन के देह को नहीं भरना। नेचुरल लॉज की आज्ञा तब मानो अगर अंतरात्मा कह रही है। साइंस कह रही है नेचुरल लॉज से देह को भरो, ये साइंस को कहना चाहिए नेचुरल लॉज से आत्मा को भरो, नेचुरल लॉज को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन साइंस की गलती कहां है? वो कहती है नेचुरल लॉज से अपने देह को तुष्ट करो, देह तुष्टि, देह को भरना, रावण भरना ही आपका उद्देश्य है जीवन का। यही साइंस गलती कर रही है, पूरे विश्व को रावण बना रही है। इसलिए देह को भरना धर्म नहीं है। देह के अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, सत्य है, उसको भरना धर्म है, वही गॉड है। तो देखो, गॉड भी मिल गया और सत्य भी मिल गया।
यदि इस आत्मा के अनुसार धर्म करेंगे तो आपको पुण्य अनसीन मेरिट की प्राप्ति होगी। धर्म पालन का हीन फल। अब यही धर्म जो आपने पुण्य प्राप्त किया है उसके दो फल देते हैं वेद। देखिए, एक है हीन जिसकी निंदा है वेद में। यह पुण्य से यदि आप आने वाले जन्मों में अपने मनोवांछित शरीरों की इच्छा करोगे तो वैसा ही सुख पाओगे अपने नए शरीरों में। परंतु इससे आप इसी बार बार शरीर को ग्रहण करने के संसार चक्र में रहेंगे, क्योंकि ये आत्मा तो मरता ही नहीं है। ये जैसे कर्म करता है ये शरीर आते जाते हैं। तो अगर आपने धर्म करते समय मन में ऐसी इच्छा किया कि मैं अगले जन्म में चिड़िया बनूं तो बड़ी अच्छी उड़ती है आकाश में, मैं भी उड़ूं, तो वहीं जाएंगे। जैसे आप इच्छा करेंगे ये कर्म आपका बैंक अकाउंट आपको वहां ले जाएगा। अगर आप कहें मैं इंद्र आदि का भोग पाऊं तो जैसा अगर आपके पास उतना पुण्य है तो वहां जाएंगे। ये निंदित फल है, ये हीन फल है, क्योंकि ये हमें मुक्त नहीं करता, ये संसार के चक्र में ही रखता है। तो अब देखते हैं उच्च फल क्या है। यदि केवल सत्य से प्रीति करते हुए, सत्य की ही इच्छा करते हुए, ये राम जी हैं, सत्य की आज्ञा पालन करो तो तुम्हारा ये देह शुद्ध हो जाएगा। कितना बड़ा है। इसमें काम के वेग शांत हो जाएंगे और गुरु के वेद उपदेश से आत्मा का ज्ञान को समझने में समर्थ हो जाओगे। कितनी बड़ी बात। देखिए, रिलीजन और साइंस के पास काम वेग को शांत करने का कोई साधन ही नहीं है और ना ही उनके पास भोग से मुक्ति का कोई मोक्ष है। वो कहते हैं हमारी बात मानोगे तो भोग मिलेगा। दोनों साइंस और रिलीजन यही कह रहे हैं। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है, ये शरीर के भोग, जो शरीर में आग लगी रहती है, रावण को जो सीता जी के लिए आग लगी रहती है जिससे वो पागल होता है, वो आग ही हमारे शरीर से शांत हो जाएगी। और कितनी आग रह जाएगी? धर्म अविरुद्ध। जितनी धर्म के लिए जो काम अग्नि चाहिए वो रह जाएगी, क्योंकि वो आत्मा की इच्छा है। इसलिए आत्मा के परायण होने का फल बताया गया है। जो आत्मा के परायण होगा उसके पुण्य से शरीर शुद्ध हो जाता है। ये शरीर की शुद्धि हमारे बच्चों के लिए सबसे पहली एजुकेशन होती थी, ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्म माने सत्य, सत्य आचरण, कि आप अपनी इंद्रियों को सत्य के प्रेम से, सत्य की आज्ञा मानते हुए चलने से अपनी सारी इंद्रियों को, रावण की इंद्रियां हटा दो और राम की इंद्रियां बन जाओ। लेकिन आजकल हमको बच्चों को कोई रावण ना बनने का उपदेश ही नहीं दिया जा रहा। उनको कहा जा रहा है रावण बनो और खूब पढ़ो और फिर इस पृथ्वी को खाओ नेचुरल लॉज के अनुसार। इससे इसी देह में मरने से पहले ही मृत्यु जीत लेंगे। तो यह मोक्ष है। देखो, है कोई साइंस के पास, रिलीजन के पास ऐसा कुछ कि व्यक्ति मरने से पहले ही मृत्यु को जीत लेता है? महान है ये वेद की संस्कृति, हमारी भूमि, और हम इसको भूले बैठे हैं। अच्छा, अब देखें, यह हुआ धर्मः रक्षति रक्षितः। अब आपको समझ में आया कि मनुस्मृति क्या कह रही है। कौन से धर्म का आप रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, अर्थात देह की दास्ता नहीं करनी। देह असत्य है, पराधीनता है, आत्मा की दास्ता करनी है। सो यह हुआ धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म प्रोटेक्टेड प्रोटेक्ट्स। वाह। यदि आत्मा की आज्ञा का अनादर करोगे, अर्थात अपने परम सत्य का अनादर करोगे और अपनी देह को ही सत्य आत्मा समझकर देह की आज्ञा मानोगे। देखा,
हम सदा देह के दास बने रहते हैं, देह की आज्ञा मानते हैं, देह कह रही है लड्डू खिलाओ, जलेबी खिलाओ, खिलाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मा की बात मानेंगे, अपने आप बल आ जाएगा। नहीं, देह तो कितना भी मानो, मांगे। शास्त्र में सिखाया जाता है कि देह एक रथ के समान है। रथ अपनी स्वतंत्रता से चलेगा तो रथ का स्वामी कभी भी स्थान पे नहीं पहुंच पाएगा। रथ रथ के स्वामी के अधीन होना चाहिए, ये ब्रह्मचर्यम है। रथ के स्वामी कौन है? रथ के स्वामी परमात्मा है, सत्य है। सत्य ही असत्य रूप रथ को धारण किए हुए हैं। बताओ, ये शिक्षा मिले ही ना और पढ़ाए जाओ बच्चों को पागल की तरह, तो क्या सीखेंगे वो? इसलिए सबसे पहली शिक्षा जीवन में होनी चाहिए कि इस रथ को रथ स्वामी के अधीन कैसे करना है, ताकि हम जीवन में, इसीलिए कहते हैं देह खलु धर्म साधनम, ये देह धर्म की साधन है, भोग की साधन नहीं है। और साइंस क्या कह रही है? देह भोग साधनम। रिलीजन क्या कह रहा है? देह भोग साधनम। कितना भेद है। तब देह के 10 मुख अगर आप नहीं मानेंगे, देह के ही दास बन जाएंगे तो क्या होगा? तब देह के 10 मुख, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां को सदा भरने वाला 10 आनंद, 10 मुख वाला रावण बन जाओगे। इसीलिए रावण को दशानन कहते हैं। समझ में आ गया? तो हम सब जन्म से दशानन है। अगर पूर्व जन्म में वेद के संस्कार लाए हैं, तब तो जन्म से ही राम जी की तरह चलेंगे। लेकिन अगर वो संस्कार भारी हैं, नहीं है हमारे पास संस्कार, तो हम जन्म से ही रावण बन के रहेंगे। इसलिए ध्यान दें, हमें रावण नहीं बनना है। देह परायणता, देह जन्य काम परायणता और भोग परायणता, जिसका जीवन उद्देश्य है वह रावण है। रावण की डेफिनेशन समझना कितना इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं अच्छा आदमी जो होता है वो राम है और बैड बॉय जो है वो रावण रावण है। ये नहीं है। अगर आप देह परायण है, बस आपका जीवन यही है कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूं लॉज के अनुसार, तो आप रावण ही हैं। कितना भी किसी का ध्यान रखो, अपनी देह या दूसरे की देह के पीछे पड़े हैं, आत्मा को जानते ही नहीं, तो रावण ही है। वह रावण दुखदायक शरीर में जाएगा। इसलिए जो इस प्रकार कर्म करेगा देह के लिए, तो वो जन्म मृत्यु के बाद दुखदायक शरीरों में जाएगा और मोक्ष से भी वंचित हो जाएगा, उसको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ये धर्म के 2 फल थे, दोनों रावण को नहीं मिलेंगे। यदि आप रावण बनेंगे और देह से के सत्य परमात्मा की आज्ञा का अनादर करेंगे, तो आप अपना विनाश कर बैठेंगे। ये हुआ हतः धर्मः हन्ति, धर्मः वायलेटेड वायलेट्स। देखो, अब इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। तस्मात् धर्मः न हन्तव्यः, देयरफॉर डू नॉट वायलेट धर्म। ऐसा ना हो कि वध किया हुआ धर्म हमारा वध कर डाले। मानः हतः धर्मः अवधि, वायलेटेड धर्म मे नॉट वायलेट अस। देखो, अब मनुस्मृति के हमने साइंस, रिलीजन और वेद के आधार पर धर्म का निश्चय किया। कितना सुंदर है। ये तो साक्षात सरयू मैया, अयोध्या जी की सरयू मैया जी की कृपा से ही हमको इतना सुंदर विचार करने को मिला। मैया जी की हम बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी कहानी का क्या सार निकला? तो सार यह तो निश्चित हुआ कि साइंस, रिलीजन तीनों मानते हैं कि सत्य का आदर ही सुख,
फल देने वाला धर्म है और सत्य का अनादर ही दुख फल देने वाला अधर्म। देखो तीनों में अग्रीमेंट है, तीनों कहते हैं सत्य का आदर सुख देने वाला फल है, सत्य का अनादर दुख देने वाला फल। अब हमें अपना सच्चा हित करने के लिए यह विचार करना चाहिए कि इन तीनों में से किसका सत्य का दावा वास्तविक सत्य है। इस कारण से यह विषय विचारणीय है। तो अब आप पूर्व पक्षी जी ने कहा था क्या आपका कोई फल है, हमने निश्चय कर दिया हाँ जी, सत्य का आचरण करने से फल मिलता है और सत्य का अनादर करने से दुख मिलता है। तो लेकिन हमें यह भी पता चल गया कि कैसे इस सत्य के ही तीन दावे हैं मुख्य। तो वो सारा संसार साइंस को ही सत्य माने बैठा है और बाकी संसार रिलीजन को सत्य माने बैठा है और वेद को भी रिलीजन समझे बैठा है और जो सत्य वेद कह रहे हैं वो सब कचरा डब्बे में, उसको देख ही नहीं रहे। पूरा भारत विश्व को तो छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पूर्व पक्ष नंबर 3, आप कह रहे हैं कि अपने सच्चे सत्यनिष्ठ स्वार्थ की रक्षा करने वाला कर्म धर्म होता है। हमने तो सुना है कि स्वार्थी सेल्फिश होना अच्छा ही नहीं होता। आप कह रहे हैं स्वार्थी बनो, क्योंकि हमने ये कहा था जिसमें आपका सच्चा स्वार्थ सिद्ध होता है वही धर्म। इसका मतलब आप अपने सच्चे स्वार्थ की रक्षा करें। और हमने सुना है लोगों को तो यही बताया जाता है सेल्फिश एक्शन अच्छा नहीं है, नॉन सेल्फिश बनो। अगर भारत की वेद आधारित संस्कृति तो निस्वार्थ अनसेल्फिश एक्शन को धर्म मानती है, ये विरोध कैसे? तो आप कह रहे हैं मैं भारत की संस्कृति बताता हूं, वेदोक्त संस्कृति वो क्या है, आप सच्चा स्वार्थ की रक्षा करो। लोग कह रहे हैं नहीं, भारत में सिखाया जाता है अनसेल्फिश एक्शन, स्वार्थी मत बनो। तो उल्टा है, आप कह रहे हैं स्वार्थी बनो, सच्चे स्वार्थी बनो, वो कह रहे हैं आप अनसेल्फिश बनो। तो ऐसा विरोध कैसे है, ये समझाइए, ध्यान से देखिए। संसार में वेद के आधारित संस्कृति के सत्य को न जानने वाले ऐसा अविवेक कह रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये नॉन सेल्फिश एक्शन वो ही धर्म है, वो वेद के धर्म को नहीं जानते, उसी कारण प्रॉब्लम होती है। अच्छी तरह देखिए, उनके मत में वो क्या कहते हैं, प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, आर नेचर बाय बर्थ। तो वो क्या कहते हैं, हमारा नेचर बाय बर्थ क्या है, अपने अपनी देह को भरना। देखो यही गलती कर रहे हैं, उन्होंने माना ही नहीं। वेद कह रहे हैं आर नेचर बाय बर्थ इज अनलिमिटेड सेल्फ, हम अनलिमिटेड हैं, उसको सब भूले हुए हैं। वो कह रहे हैं हम शरीर हैं और शरीर में हमारा जन्मजात नेचर क्या है, अपनी देह को सब लोग भरना चाहते हैं, इसलिए ये सबकी प्रकृति। विकृति क्या है, फॉल फ्रॉम आवर नेचर, दूसरे से छीनकर अपनी देह को भरो, ये विकृति। तो ये उनके हिसाब से रावण हो गया। अगर आप दूसरे का छीन छीन के अपना पेट भरेंगे तो रावण बन गए, ये विकृति। और संस्कृति क्या है उनके मत में, रिफाइनमेंट ऑफ आवर नेचर, अपनी देह को भरने से पहले दूसरी की देह को भरना, ये संस्कृति है। ये बताया जा रहा है, ये वेद कह रहे हैं। इसलिए क्या कहा जा रहा है, हम सारे विश्व को सिखा रहे हैं कि आप अपनी देह, जैसे भारत है अपनी की देह को भरने से पहले दूसरों की सोचता है, यही सबसे अच्छी संस्कृति। अपनी देह मत भरो, दूसरों की भरो, अपना त्याग करो, ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं। अब देखिए, देखने में तो ये बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें दोष क्या है, उनके वाद में विकृति रावण है और संस्कृति श्री राम है। देखो, किंतु यह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विकृति और संस्कृति दोनों ही हम देह हैं,
अर्थात आत्मा देह है की दशा है। उनका रावण जो है, जो छीन के खाता है, वो भी कहता है मैं तो देह हूं। उनका राम जो अपने को पेट भरने से पहले दूसरों का पेट भरता है, वो भी कहता है मैं देह हूं। तो फिर दोनों ही रावण हुए। यह देह ही आत्मा है, तो साइंस और रिलीजन का सत्य है। दोनों देह की चेतना को देह ही समझ रहे, समान अनित्य मानते हैं। तो हम साइंस और रिलीजन को ही वेद बना के पढ़ाए चले जा रहे हैं। वेद की दृष्टि में विकृति, छीन कर अपना पेट को भरना, बुरा रावण, बैड रावण होगा। अगर वेद के हिसाब से जाएं, जो व्यक्ति छीन कर पेट भरता है वो बैड रावण है। और संस्कृति, जिसको आप संस्कृति बता रहे हैं, अपने से पहले दूसरे के देह को भरना अच्छा रावण है। तो दो प्रकार के रावण हैं, एक गुड रावण, एक बैड रावण। यह मत बैड रावण को गुड रावण बनाना चाहता है। हमको उपदेश दिया जा रहा है आप बैड रावण मत बनो, गुड रावण बनो। बनाने को भारत की संस्कृति बताया जा रहा है। सारे विश्व को हम कह रहे हैं आप गुड रावण बनो। हम सब एक कुटुंब हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम सब रावण हैं और हमको बैड रावण बनना नहीं, एक दूसरे को छीनना नहीं चाहिए। हम सबको गुड रावण बन के जीना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति बताई जा रही है। इस मत के अनुसार गुड रावण ही श्री राम है। बस सब लोग दूसरे का ध्यान रखो, यही श्री राम। यह महा अज्ञान है। श्री राम जी तो ना अपनी देह को भरने को परायण है और ना दूसरे की। ना वो अपनी देह को भरने के लिए लगे हुए जी रहे हैं, ना दूसरे की देह को भरने के लिए जी रहे हैं। वे तो सर्वात्मा को भरने के परायण हैं, अर्थात परम सत्यनिष्ठ हैं। राम जी माने सत्यनिष्ठ, ना कि अन्य देहनिष्ठ या स्वदेहनिष्ठ। देखो क्या कर दिया हमने अपनी संस्कृति की, स्वदेहनिष्ठ मत बनो, परदेहनिष्ठ बनो। लेकिन होना क्या चाहिए, परम सत्यनिष्ठ राम। वेदोक्त सच्चे वाद को ना जानने के कारण ही भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी यह विषय विचारणीय है। इसलिए हमने ये सिद्ध किया कि ये विचार क्यों करना चाहिए। अभी तक विचार असली किया ही नहीं, अभी तो केवल ये कर रहे हैं कि ये विचारणीय है। अब आया यह अधिकरण नंबर 1। प्रस्तुत लेख विषय विचारणीय है या अविचारणीय, समाप्त किया जाता है। ओम नमः शिवाय। अब आपको इस सारे के सारे में जो विचार किया गया है उसका विचार क्रम यहां पर हमने दे दिया है। इसको आप इंडेक्स भी मान सकते हैं। और कि कैसे पहले सामान्य विषय, फिर पृष्ठभूमि, फिर मंगलाचरणम और मूल विषय, फिर साइंस और रिलीजन और वेद का आत्म विषयक सत्य दावे का स्वाधीनता के साथ संबंध। फिर उसके बाद हमने स्वाधीनता की स्थूल और सूक्ष्म परिभाषा देखी और सूक्ष्म परिभाषा सत्य अधीनता हुई। फिर उसके बाद सत्य अधीनता का फल है या नहीं है और कैसे सत्य अधीनता ही धर्माचरणम है, ये इस पे विचार किया। असत्य अधीनता ही अधर्माचरणम है। और उसके बाद हमने विचार किया कि साइंस, रिलीजन और वेद के आधार पर मनुस्मृति की श्लोक की 3 व्याख्याएं करो और तीनों में से कौन वास्तविक सत्य है जानना चाहिए। तो ये 3 व्याख्याएं देखी मनुस्मृति की। फिर उसके बाद हमने प्रकृति विकृति, अरे हवा चल रही, प्रकृति विकृति और संस्कृत की अवेद सम्मत, जो वेद सम्मत नहीं है, उसकी व्याख्या की और देखा कि ये जो लोग गुड रावण को श्री राम बता रहे हैं, ये कितना बड़ा दोष है।
कितना दुख होता होगा राम जी को, अरे मुझे गुड़ रावण बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए श्री राम जी को दुख नहीं देना है, हमको तो रावण को दुख देना है। श्री राम परम सत्यम को जानना चाहिए। श्री राम और परम सत्य एक ही हैं, क्योंकि श्री राम सत्यपरायण है। तो इसलिए निश्चय हुआ लेख विषय विचारणीय है। इति सर्वं शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्ता और श्रोता दोनों सत्यनिष्ठ होकर अपना कल्याण करें। राम जी, सीता जी, हनुमान जी, सरयू जी, अयोध्या जी, सब हमारी रक्षा करें। धन्यवाद, नमस्कार। यहीं समाप्त करते हैं। पहला और दूसरा अधिकरण इसके बाद करेंगे, ठीक है। नमस्कार।